हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन होता क्या है और न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, फूड ग्रुप कितने होते हैं। ये जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, यो बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जो कि फर्स्ट ईयर में ही सेकंड सेमेस्टर होता है। तो ये सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ये वीडियो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो में कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड। क्या है? फूड साइंस है, और जिसमें हम कोई भी फूड खाते हैं उससे हम जो और यूटिलाइज करते हैं, तो उस क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके, इसलिए हम कोई भी चीज़ खाते हैं। किसके लिए खाते हैं? कि अच्छा स्वस्थ रहे और विकसित हो, हमारी बॉडी ग्रोथ करे, उसके लिए हम सब न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये रही न्यूट्रिशन की डिफिनीशन। न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस। एक तो साइंस ऑफ फूड है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन क्या है? एक तरीके की प्रोसेस है बाई विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हेल्थ मेंटेनेंस। ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड से, ग्रोथ के लिए होता है और डेवलपमेंट के लिए होता है। तो ये रही न्यूट्रिशन की डिफिनीशन। अब बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। न्यूट्रिएंट क्या होता है? ये सब्सटेंस, एसेंशियल सब्सटेंस होता है जो कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर करता है किसको? बॉडी को। तो दीज आर प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर। ये क्या है? ये सभी एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फूड के बारे में, फूड क्या है? फूड में भी डिफाइंड एज एनी इडिबल मटेरियल दैट वी यूजुअली कंज्यूम फुलफिल आवर डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। फूड वो होता है कि जो हम अपनी डेली रूटीन होता है, बॉडी की फुलफिलमेंट, आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं उसको फूड बोलते हैं, जो कि हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो और वो क्या क्या हो सकती है? फूड कौन कौन से हम न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं डेली? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गई, मिनरल्स हो गया, ये सब हम डेली बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए लेते हैं। अब बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, क्या होता है। तो बैलेंस डाइट जो होता है, बैलेंस डाइट मतलब होता है एक राइट मात्रा में, करेक्ट मात्रा में फूड को लेना। तो बैलेंस डाइट होता है राइट अमाउंट ऑफ फूड, फूड को राइट अमाउंट में लेना। जैसे कोई भी फूड हो गया, ड्रिंक्स हो गया, जिससे हमको एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिशन मिलता है। किसके लिए? बॉडी ग्रोथ के लिए, टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए, और बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए। ये सब होता है बैलेंस डाइट में। तो अब बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ होती क्या है? हेल्थ इज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO डिफिनीशन है हेल्थ की। हेल्थ होती है एक तरीके का स्वास्थ्य होता है। किस तरह का स्वास्थ्य होता है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, आर नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली बॉडी से स्वस्थ है तो वो स्वस्थ माना जाएगा। मेंटली हेल्थी, फिजिकली और मेंटली और सोशली भी फिट होना चाहिए व्यक्ति को, तभी वो फिट माना जाएगा, स्वस्थ माना जाएगा। तो ये रही हेल्थ की डिफिनीशन। अब बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो उसकी हमारे बॉडी में कम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे विटामिन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। मिनरल्स एंड विटामिन रिक्वायर्ड इज ओनली स्मॉल क्वांटिटी यूज फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फंक्शन। बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जिस जिस चीज़ की बॉडी में कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो माइक्रो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, सॉरी फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये जो हो बॉडी में इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब बात करेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। तो कमी के कारण क्या क्या देखने को मिलता है, वही होता है माल न्यूट्रिशन। एक तो अंडर न्यूट्रिशन होता है, ओवर न्यूट्रिशन होता है। वो अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है? डिफिशियंसी और न्यूट्रिएंट्स इनटेक की दोनों की डिफिशियंसी हो जाती है। लेकिन अगर ओवर न्यूट्रिशन हो जाए
क्या क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा खाना खाएगा तो क्या होगा, तो वेट बढ़ेगा उसका, मोटापा जिसको बोलते हैं, तो वेट गेन होगा और ओबिसिटी होगा, ये सब होगा। लेकिन डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसको कई तरीके की बीमारियां होंगी, ये होता है। इस वीडियो में हम यूनिट 1 कवर करेंगे, पूरी यूनिट ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। 1 शॉट वीडियो होने वाला है, जो कि यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो न्यूट्रिशन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। न्यूट्रिशन क्या करता है, अफेक्ट प्रभावित करता है ह्यूमन को बर्थ से लेकर डेथ तक। न्यूट्रिशन इज ए रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ, चाइल्डहुड, फिजिकल ग्रोथ, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड बिहेवियर। अरे इसका सब मतलब वही होता है कि न्यूट्रिशन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है और बिहेवियर डेवलपमेंट करता है। और आगे देखते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज़ क्या कौन कौन सी होती हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीज़ के लिए, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, उससे क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ग्वाइटर होगा, एनीमिया हो जाएगी, बेरी बेरी रिकेट्स रोग, ये सब डिसीजेज जो होती हैं वो माल न्यूट्रिशन के कारण होती है। और रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शंस क्या होता है, माल न्यूट्रिशन डील्स वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये सब डिसीज़ हो जाती हैं। और मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी होता है, जो सब्जेक्ट ऑफ डेथ होता है उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं, डिसीज़ के कारण, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण होता है ये सब। यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फूड को और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर देखेंगे, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, ट्रेडिशनल फैक्टर, लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट फैक्टर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, धन की समस्या है, वो सब आता है इसमें सोशियो इकोनॉमिक में। और कल्चरल फैक्टर क्या होता है कि ट्रेडिशन कल्चर होता है, वैल्यूज बिलीव्स होती है इसमें कि ये चीज़ खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वो एक कल्चरल फैक्टर में आ जाता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसका क्लासिफिकेशन किसके किसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है कि बेस्ड ऑन एनर्जी, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई के बेस पर, बेस्ड ऑन क्वांटिटी रिक्वायर्ड, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो जो बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई के अकॉर्डिंग दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं इसके। एक तो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स हो गए, नॉन एनर्जी यील्डिंग हो गया। जो एनर्जी यील्डिंग होता है न्यूट्रिएंट्स, उसमें कौन कौन से आएंगे, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। और जो नॉन एनर्जी यील्डिंग हो गया उसमें आएंगे मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये नॉन एनर्जी यील्डिंग होते हैं। फिर देखते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी रिक्वायर्ड, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखा है वहाँ पर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता रहती है बॉडी में, जैसे मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गए। माइक्रो मतलब यानी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी की, तो वो हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होगा, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हो गया। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स, वाटर। तो ये रहे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी सप्लाई, क्वांटिटी रिक्वायर्ड और केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड जो है कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन,
यानी क्लासिफिकेशन बाई ओरिजिन ऑफ फूड, यानी ओरिजिन के बेस पर फूड कितने टाइप का होता है। एक तो पहला देखते हैं कौन सा है, फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जो कि एनिमल से आपको मिलता है, मीट हो गया, मिल्क हो, एग है, ये सब एनिमल ओरिजिन है। और प्लांट ओरिजिन फूड होता है, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब ये प्लांट ओरिजिन में आते हैं। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन बाई केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग फूड को क्लासीफाई किया गया है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हो गया। और क्लासिफिकेशन एज पर न्यूट्रेटिव वैल्यू, न्यूट्रेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग जैसे सीरियल्स हो गया, मिलेट्स हो गया, मिलेट ये सब छोटे अनाज होते हैं, पल्सेस, वेजिटेबल, नट्स, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, ये सब आता है इसमें। अब क्लासिफिकेशन एज पर प्रीडोमिनेंट फंक्शन ऑफ फूड, फूड के फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। तो एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन आता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड है जो कि मसल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड रिच प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने में और मसल डेवलप करने में हेल्प करता है। अब और कौन सा है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गया, एनर्जी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रीडोमिनेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 तरीके क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स आपने देख लिया यहाँ पे। अब देखेंगे एनर्जी बिल्डिंग फूड। एनर्जी बिल्डिंग फूड होता है कि फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट इज कॉल्ड एनर्जी बिल्डिंग फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच हो, फैट अधिक मात्रा में हो, उसको बोलते हैं एनर्जी बिल्डिंग फूड। इसमें सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर, शुगर, ऑयल्स, ये सब आते हैं। और प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, फूड रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जिसमें फूड में रिच प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सभी प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। फूड रिच विटामिन फूड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, जो कि आयरन प्रोवाइड करती है बॉडी को, एंड रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, जो कि जिसमें ऐसे फूड जिनमें मिनरल्स अधिक पाया जाता है। तो ये रहे 3 क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ फूड। तो ये क्लासिफिकेशन है केमिकल के बेस पे, प्रीडोमिनेंट फंक्शन ऑफ फूड के अकॉर्डिंग 3 टाइप के हो गए, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी बिल्डिंग, नॉन एनर्जी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड। और यहाँ ओरिजिन के बेस पर देख लिया, कंपोजिशन के बेस पर देखा, न्यूट्रेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा, और प्रीडोमिनेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग हो गया। तो इस चैप्टर में इतने टॉपिक थे और हमने एक एक करके कवर कर लिया है धीरे। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन का, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आप वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं खुद से। तब तक के लिए धन्यवाद।